मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उफ़क़ा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामज़न। फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस रवां दवां। अज़ादारों ने तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ोहरैन अदा की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला मुराद अली शाह, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार समेत सियासी रहनुमाओं की भी शिरकत। वज़ीर आला सिंध का कहना था जुलूस के खारादर पहुँचने तक वहाँ से पानी निकाल लिया जाएगा। सिंध के दीगर शहरों में भी यौम आशूर के जुलूस निकाले गए। रोहड़ी में कदीमी करबलाए मुअल्ला की ज़ियारत का सिलसिला जारी। में 10वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड शहदा चौक से बरामद। सिब्बी और हब समेत बलूचिस्तान के दीगर शहरों में भी जुलूस निकाले गए। डेरा बुगटी में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह पंजतनी सुई से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामज़न। शहदाए करबला से इजहार अक़ीदत के लिए पेशावर में भी शबी जुलजना का जुलूस इमाम बारगाह आगा सैयद अली शाह से बरामद हो गया। गिलगित बल्तिस्तान और सकरदू में भी जुलूस निकाले गए। यौम आशूर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची, कोयटा, फैसलाबाद, सखर समेत कई शहरों के हसास मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। सर्विस रात 10 बजे तक बंद रखी जाएगी। जुलूस के रास्ते सील। कुछ शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। आशूरा के जुलूसों की फ़ज़ाई निगरानी भी जारी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत से सबक मिलता है कि बातिल कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए जान का नजराना पेश करने से दरेग नहीं करना चाहिए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी पैगाम दिया कि अस्वा हुसैन अलैहिस्सलाम पर अमल से ही कामयाबी मुमकिन है। वाक़या करबला रहती दुनिया तक हक़ व बातिल के दरमियान तफरीक करने का पैमाना है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि वाक़या करबला हक़ व सदाकत, सब्र व इस्तिक़ामत, ईसार और क़ुरबानी की लाजवाल दास्तान है। बिलावल भुट्टो का कहना है जुल्म और झूठ घर के करीब हों या दूर, कश्मीर में हों या फ़लस्तीन में, उनके खिलाफ लड़ना होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जुलूसों और मजालिस में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। शुरा से मास्क पहनने की पाबंदी करने की भी अपील। कहा अल्लाह के फजल से कोरोना का फैलाव रोकने में कामयाब रहे, लेकिन मर्ज ख़त्म नहीं हुआ। एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मुल्क में कोरोना वायरस केसेस में नुमाया कमी। 24 घंटों में 264 नए केसेस रिपोर्ट। 4 मरीजों ने दम तोड़ा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 8,801 है। अब तक 2,80,547 मरीज सेहतयाब हो चुके। मॉनसून बारिशों का 7वां स्पेल आज रात सिंध में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने कराची और हैदराबाद में फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत ने कराची और हैदराबाद समेत सिंध के दीगर कई अजला में भी आफत ज़दा करार देते हुए इमरजेंसी नाफिज कर दी। कराची में डिफेंस क्लिफ्टन समेत शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी चौथे रोज भी जमा। सड़कें तबाह बर्बाद। बिजली बंद होने से मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। चिन्योट में दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब, 80 देहात ज़ेर-ए-आब। घोटकी में दरियाए सिंध में निचले दर्जे के सैलाब से 40 देहात डूब गए। अहमदपुर शर्किया में चनाब का बंद टूट गया, फसलें तबाह। उधर स्कर्दू के इलाके शिगर में सैलाब की तबाहकारी, कई मकामात पर रास्ते भी ब्लॉक हो गए।
معلم جبہ میں امیر مقام کی رہائش گاہ میں آتش زدگی، 2 چھتیں مکمل طور پر جل گئیں، تیسری منزل کو بھی جزوی نقصان، پاک فوج کی امدادی ٹیموں نے آتش زدگی پر قابو پایا۔ عمارت میں فیصل کریم کنڈی سمیت دیگر مہمان موجود تھے، تمام افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ بھارت میں کرونا آؤٹ آف کنٹرول، وائرس کے پھیلاؤ کا نیا عالمی ریکارڈ، ایک دن میں 78,761 کیسز سامنے آ گئے، مجموعی تعداد 35 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ 24 گھنٹے میں 948 ہلاکتوں کے بعد مجموعی اموات 63,657 ہو گئی۔ دنیا بھر میں اب تک کرونا سے اموات کی تعداد 8,44,488 تک پہنچ چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں رخشان میر اور میں ہوں اشال سلیمان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات یوم عاشور کی۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو گیا ہے۔ جلوس کی حفاظت کے لیے پولیس اور رینجرز کے جوان تعینات کیے گئے ہیں۔ عزاداروں نے نماز ظہرین ایم اے جناح روڈ پر تبت سینٹر کے مقام پر ادا کی، جبکہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بارش نہ ہونے کی دعا مانگی ہے۔ تفصیلات فیاض یونس کی اس رپورٹ میں۔ جلوس کے شرکاء کے لیے پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں، جبکہ ٹرکوں کے ذریعے بھی عزاداروں کو پانی کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی جلوس کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ مرکزی جلوس کے آخری پوائنٹ پر پانی موجود ہے، جبکہ گورنر سندھ نے بھی بارشوں کو غیر متوقع قرار دیا۔ جو کراچی کے اندر جو بارش ہوئی ہے یہ ایک نیچرل کلیمٹی ہے اور یہ انہونی چیز ہے، یعنی ایسی کوئی نارمل بارش نہیں ہوئی ہے۔ ایک پر صفائی جاری ہے کراچی میں اس وقت، اور جو کمیٹی قائم کی گئی ہے وہ مل کے صفائی میں حصہ لے رہی ہے۔ آج میں یہ تبت سینٹر اور جہاں پہ یہ ظہرین نماز پڑھتے ہیں وہ سارا علاقہ ابھی دیکھیے، آگے میں کھارادر تک جاؤں گا واپسی میں۔ یہ علاقہ تو اللہ کا شکر ہے کہ صاف ہے، اللہ کرے کہ برسات نہ ہو آج کے دن، اور آگے بھی برسات کچھ دن نہ ہو۔ خالد مقبول صدیقی، عامر خان اور مصطفیٰ کمال نے بھی جلوس میں شرکت کی۔ پی ایس پی سربراہ نے انتظامات کو ناکافی قرار دیا۔ ہر جگہ سے یہ شکایت ہے کہ ہر جلوس کے راستے پہ پانی ہے اور صفائی کا انتظام نہیں ہے، اور عزاداران کو اس کے حوالے سے شکایت ہے۔ بٹ اینی ویز جو ہے وہ یہ چیزیں تو چلتی ہیں، حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر انتظامات وہ کر سکتے تھے اگر وہ تھوڑی سی توجہ دیتے۔ جلوس کے شرکاء نے تبت سینٹر کے مقام پر نماز ظہرین ادا کی، جس کے بعد مرکزی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کھارادر میں امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر چاند نواب کے ساتھ فیاض یونس، 92 نیوز کراچی۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نماز ظہرین کے بعد اپنی آخری منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ اس موقع پر جلوس کے شرکاء خون کے عطیات بھی دے رہے ہیں۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے 92 نیوز کے نمائندے فیاض یونس سے۔ فیاض، بتائیے گا کراچی میں کیا انتظامات ہیں؟ جی بالکل، عاشورہ کا مرکزی جلوس ایک مرتبہ پھر جو ایم اے جناح روڈ کی طرف رواں دواں ہے۔ بڑی تعداد میں شہر بھر سے عزادار اس مرکزی جلوس میں پہنچ چکے ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے تبت سینٹر پہ جو ہے نماز ظہرین ادا کی، جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے مزید سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کی یاد میں بڑی تعداد میں جو جلوس میں آنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر بلڈ ڈونیٹ کریں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہیں، ان سے پوچھیں السلام علیکم، اب تک کتنے لوگ آپ کو بلڈ ڈونیٹ کر چکے ہیں، اور یہ بلڈ ڈونیٹ جو کر رہے ہیں یہ کہاں آپ یوٹیلائز کریں گے؟ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں مومنین نماز کے بعد یہاں پہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، اور ابھی بھی بڑی تعداد ہمارے پاس آنا شروع ہو گئی ہے، اور اس سخت موسم کے باوجود لوگ ہمارے پاس بڑی تعداد میں بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کا یہ بلڈ دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امام حسین سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور اس بات کا ثبوت بھی دے رہے ہیں کہ امام حسین کا مقصد زندہ ہے الحمدللہ۔ اور یہ خون تمام سال بلا تشخیص رنگ و نسل و مذہب تمام افراد کو بلا کسی معاوضے کے فراہم کیا جاتا ہے۔
देखिए बिल्कुल इस वक्त हम देख रहे हैं कि जितने भी शुरा यहाँ पर आ रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, उन्हें पहले चेक किया जा रहा है। उनका टेम्परेचर के साथ साथ जो है उनको चेक करने के बाद, वेट चेक करने के बाद यहाँ पर उनका ब्लड लिया जा रहा है। और इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ये तमाम तर जो खून इन अफराद से जमा किया जा रहा है, ये बिला तफरीक जो है किसी भी शहरी को अगर चाहिए होता है तो उसको फराहम किया जाता है। जी, शुरा खून के एहतियात भी दे रहे हैं। फयाज यूनुस आपने हमें आगाह किया, आपका शुक्रिया। तो नाजरीन, कराची में आशूरा के मरकज़ी जुलूस में शरीक अज़ादारों के लिए जगह जगह सबीलों का इंतज़ाम भी किया गया है, जहां ठंडा पानी और शरबत फराहम किया जा रहा है। इसी बारे में बात करेंगे हमारे नुमाइंदे चांद नवाब से। चांद नवाब, आगाह कीजिएगा, अज़ादारों के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं? जी, कराची में यौम आशूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अज़ादारान के लिए जो है दूध और पानी की सबीलें लगाई गई हैं, क्योंकि कराची में आज सख्त गर्मी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश होगी, लेकिन इस वक्त कराची में सख्त गर्मी पड़ रही है। अज़ादारान अकीदत और एहतराम के साथ यौम आशूर मना रहे हैं। अज़ादारान के लिए दूध और पानी की जगह जगह सबीलें लगाई गई हैं। यहाँ पर जो है अर्के गुलाब का स्प्रे भी किया जा रहा है अज़ादारान के ऊपर। जी, सही, शुक्रिया चांद नवाब हमें आगाह करने के लिए। लाहौर निसार हवेली से बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रमा दवा है। जुलूस के शुरका ने नमाज ज़ोहरैन रंग महल में अदा की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ फ़हीम अमीन से। फ़हीम, आगाह कीजिएगा, सिक्योरिटी इंतज़ामात क्या हैं लाहौर में? जी, लाहौर में 10 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल करबला गाम शाह की तरफ गामजन है। अब से कुछ देर कबल जो है जुलूस के शुरा की जानिब से चौंग रंग महल में नमाज ज़ोहरैन अदा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में आज़ादारान हुसैन शरीक थे। और इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाते हुए जो नमाज के शुरा थे उनमें मास्क भी तकसीम किए। अब जुलूस जो है अपने रवायती रास्तों से होता हुआ शाम मगरिब के करीब जो है वो करबला गाम शाह पहुँचेगा। और अगर हम देखें तो जुलूस के रास्ते में रवायती सिक्योरिटी का इंतज़ाम जो है वो किया गया है। जितने भी मुल्हिका रास्ते हैं वहाँ पर खारदार तारें जो लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया है और 3 लेयर पर मुश्तमिल जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर तैनात की गई है। लोगों के लिए यहाँ पर वसी जो है लंगर का इंतज़ाम किया गया है। जगह जगह रास्ते में सबीलें भी लगाई गई हैं और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ाम किए जाएँ और लोगों की जानिब से भी यहाँ पर भरपूर ताउन किया जा रहा है। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जुलूस जिस रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ गामजन है, तो नमाज मगरिब से कुछ पहले जो है ये जुलूस जो है वो करबला गाम शाह में दाखिल हो जाएगा, जहाँ पर मजलिस आज़ा जो है वो बर्पा की जाएगी। जी, ठीक है, लाहौर से आप हमें आगाह करे थे। फ़हीम अमीन, आपका शुक्रिया। रुख करे पेशावर का तो नाजरीन, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में यौम आशूर के दर्जनों जुलूस बरामद हुए। जुलूसों के रास्तों पर पाक आर्मी, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात थे, जबकि हेलीकॉप्टर से भी जुलूसों की निगरानी की जाती रही। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से ज़िशान काकाखेल। खैबर पख्तूनख्वा में यौम आशूर अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। डेई खान, हंगू, पाराचिनार, कोहाट, मर्दान और नौशहरा में मातमी जुलूस निकाले गए और आज़ादारों ने नोहा खानी की। सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए। गुवाहाटी के इलाके में मुतअद्दिद जुलूस बरामद हुए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जुलूस को सेंट्रल कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाता रहा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर काजिम नियाज और IG सनाउल्लाह अब्बासी ने कमांड पोस्ट का दौरा किया और सिक्योरिटी का जायजा लिया। कैमरामैन नजमल खान और साथी रिपोर्टर फौजिया ज़ेब के साथ ज़ीशान काकाखेल, 92 न्यूज़ पेशावर। और कोयटा में अलमदार रोड से बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रमा दवा है। इस बारे में मजीद जानते हैं जुलूस में मौजूद हमारे नुमाइंदे फजल तवाब से। फजल तवाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में भी यौम आशूरा, शबी जुलजना और आलम ताजियों का मरकज़ी जुलूस अलमदार रोड से बरामद हुआ था, जो इस वक्त भी अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। और अब तक 15 दस्ते जो है वो पाजा खान चौक पहुँच चुके हैं। मजमूई तौर पर कोयटा के मरकज़ी जुलूस में 30 से ज़ायद मातमी दस्ते जो है वो शरीक है, जो इस वक्त अपने मंजिल मकसूद की जानिब जो है रवा दवा है। लियाकत बाज़ार और प्रिंस रोड के मकाम पर इस वक्त कोयटा का जो जुलूस है वो रवा दवा है। बड़ी तादाद में आज़ादार जो है वो इस जुलूस में शरीक है, जो सीना को भी और नवाखानी करते हुए शुहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जबकि अब से कुछ देर कबल बादशाह खान चौक पर ही नमाज ज़ोहरैन अदा की गई और नमाज के अदायगी के
के बाद मुल्क की सलामती और कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खसूसी दुआएं की गई। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो इंतहाई सख्त इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। पुलिस, FC, लेवीज, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के मजमूई तौर पर 7000 से जायद एहलकार जो है वो मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि जुलूस की फ़िज़ाई निगरानी भी की जा रही है। कोयटा का जो मरकज़ी जुलूस है वो इस वक्त अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा है और ये कहा जा रहा है कि मगरिब से कबल जो है वो कोयटा का जो मरकज़ी जुलूस है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी बात करते हैं फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस इस वक्त चौक घंटा घर में मौजूद है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ सिद्धू से। आसिफ सिद्धू, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इस वक्त क्लाक टावर चौक में पहुंच चुका है, जहां पर इस वक्त जंजीर ज़नी हो रही है। इसके बाद यहीं पर मजलिस होगी और इसके बाद यही जुलूस अमीनपुर बाज़ार से होता हुआ इमाम बारगाह हैदरिया पहुंचेगा, जहां पर जंजीर ज़नी होगी और नोहा खानी होगी और उसके बाद यह जुलूस मेन रोड पर निकलेगा और मेन रोड से होता हुआ धोबी घाट ग्राउंड में पहुंचकर नमाज मगरिब बैन अदा की जाएगी। यहाँ पर CPO फैसलाबाद और SSP ऑपरेशन की जानिब से सिक्योरिटी ड्यूटी चेक की गई है और सिक्योरिटी अमूर पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। 3500 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान फैसलाबाद के मरकज़ी जुलूस के मुख्तलिफ रास्तों और जो दीगर जुलूस हैं उनके रास्तों पर सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। 289 कैमरों से की लाइव मॉनिटरिंग हो रही है और जुलूस के रास्तों को देखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी की गाड़ियाँ जुलूस के साथ साथ गश्त कर रही हैं उनके ऊपर भी CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, ताकि गश्त करते हुए जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी कैमरों के साथ मॉनिटरिंग की जा सके। सिक्योरिटी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया गया है। जुलूस जो है वो इमाम बारगाह हैदरिया पर दोबारा रुकेगा, जहाँ पर जंजीर ज़नी होगी, नोहा खानी होगी। धोबी घाट ग्राउंड में जाकर नमाज मगरिब बैन के बाद जुलूस जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। जी शुक्रिया आसिफ सिद्धू हमें आगाह करने के लिए। गोजरा में भी मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया मेहदी शाह बाज़ार और इमाम बारगाह हैदरिया करार से बरामद होकर उसके बाद मुतय्यन करदा रास्तों पर गामजन है। मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ कामरान मलिक से। कामरान, बताइएगा इस जुलूस का रूट क्या है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गोजरा में भी यौम आशूर जो सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। लंदन और गिरदो नवा में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 9 मुहर्रमुल हराम शब आशूर की मजालिस का इनाकाद किया और नवाफल अदा किए। मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस का सिलसिला फजर की नमाज तक जारी रहा। रात भर अज़ादारों ने खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करबला में अजीम कुर्बानी को नम आंखों के साथ खिराज अकीदत पेश किया। तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए वेस्ट लंदन में शब आशूर की मजालिस का सिलसिला जारी रहा। अज़ादारों ने रात भर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की मैदान करबला में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दी गई कुर्बानियों को नम आंखों से पुरसा दिया और नवाफिल अदा किए। लंदन में मुकीम अज़ादारान ने कोरोना के बावजूद मजालिस की इजाज़त देने पर बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ज़ाकिरीन और उलमाए कराम ने सानिहा करबला पर रोशनी डाली। इस दौरान नई नस्ल को इस्लामी शायर अपनाने का दर्स दिया गया। हुकूमत बरतानिया के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें इजाज़त दी कि हम इमाम बारगाहों में मजलिसें बर्पा कर सकें। माह मुहर्रम की मजालिस जो हैं वो SOPs की जो भी अहकामात हैं उसके मुताबिक जारी हैं। हर वो इंसान के जो हिदायत का तलबगार है हुसैन हुसैन की सदा को बुलंद किए हुए है। आज दुनिया में आज़ादारी सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम ज़ोर व शोर के साथ मनाई जा रही है। अगरचे कोरोना की वजह से खुलेआम हज़ारों के मजमे को हम देख नहीं पाते हैं, मगर हर घर में हत्ता दोस्त दुश्मन सबके घर में सैयदुश शुहदा का जिक्र जारी व सारी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान को
मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी करने और उनके ज़िक्र को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए ताकि दुनिया में हिदायत पाए और आखिरत में नजात। ईस्ट लंदन की मरकज़ी इमाम बारगाह इमामिया मिशन में मजलिस अज़ा बर्पा हुई, जिसमें मोमिनीन और मोमिनात की कसीर तादाद शरीक हुई। मौलाना आयतुल्लाह हसन रज़ा और हसन रिजवी ने शहादत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बयान की और शुहदाए करबला के मसाइब को पुरसोज़ अंदाज में बयान किया। सलीम साबरी की रिपोर्ट देखिए। मुहर्रम हराम की मुनासबत से ईस्ट लंदन की मरकजी इमामी मिशन न्यूबरी में मजलिस अज़ा मुनक्कद की गई, जिसमें लंदन भर से मोमिनीन और मोमिनात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए मौलाना आयतुल्लाह हसन रज़ा गदेरी और मौलाना हसन रिजवी ने शहादत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और करबला के शोहदा के हवाले से ख़ुसूसी बयान किया। उलमा कराम ने अपने खिताब में कहा कि ये अहले दर्द ही जानते हैं कि करबला की असल हकीकत क्या है। हज़रत अब्बास ने 8 मुहर्रम को अपने दोनों बाजू कलम करवाए, लेकिन दीन इस्लाम पर आँच न आने दी। इमाम ने फरमाया, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू बता तू कहाँ है? मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तीसरी मर्तबा इमाम ने फरमाया, मुझे बता तू कहाँ है? कहा, या अली मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इमाम ने फरमाया, मेरे सामने तो तेरा जिस्म है, तेरी आंखें हैं, तेरा सर है, तेरे हाथ हैं, तेरे पाँव हैं, तेरा सीना है, ये तो जिस्मानी आज़ाद को मैं देख रहा हूँ, तू कहाँ है? वो कहता है, या अली मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। ज़ाकिरीन का कहना था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ कुर्बान करके अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बचाया। उनकी ये कुर्बानी पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए थी। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान का हर फर्द दीन इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मौलाना आयतुल्लाह हसन रज़ा गदेरी ने कहा, आज की ये मजलिस सदाए इमाम हुसैन पर लब्बैक कहने के लिए मुनक्कद हुई। आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात को पुरसा दे रहे हैं। आज जनाब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम बरामद हुआ है। ये हुसैन शाह का अलम है, जिसकी आस पर जनाब ज़ैनब और जनाब कलसूम ने मदीना छोड़ा था। ये उनकी याद में, करबला के शोहदा की याद में, ये हर साल दिन उनकी याद को ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। जनरल सेक्रेटरी इमामिया मिशन सैयद साजिद हुसैन शाह नकवी ने इस मौके पर कहा कि मौजूदा कोरोना वायरस की वजह से हुकूमती हदायत पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। मजलिस और जुलूस के शुरका कोरोना से बचाव की हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। हमने गवर्नमेंट की तरफ से दी गई जो SOP से उसको अपने सामने रखते हुए आज आप 8वीं 9वीं मजलिस सुन रहे हैं। बेहतरीन अंदाज से हमने SOP का ख्याल रखते हुए टेम्परेचर चेक करके हर बंदा मास्क पहन के मजलिस में शरीक हो रहा है। सलाम या हुसैन, सलाम या उधर बर्मिंघम की हुसैनिया मस्जिद में शब आशूर में सैयद उश-शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मिडलैंड्स भर से अज़ादारान ने भरपूर शिरकत करके इमाम पाक और उनके रुफ़क़ा को पुरसा दिया। बर्मिंघम से देखते हैं आबिद काज़मी की रिपोर्ट। बर्मिंघम की हुसैनिया मस्जिद में शब आशूर में सैयद उश-शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मजलिस अज़ा बर्पा हुई, जिसमें मिडलैंड्स भर से अज़ादारान ने शिरकत की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा को पुरसा दिया। मजलिस के शुरका की बाकायदा रजिस्ट्रेशन के जरिए एंट्री की गई और कोरोना से मुताल्लिक तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गईं। ज़ाकिरीन और दीगर पढ़ने वालों ने कलाम पेश करके सैयद उश-शुहदा को पुरसा दिया। जड़ियां इस कौम दियां पर्दादार मावां ते भैणां मैं आदा कल गरीब दे जनाजे दा दिन, जिस रस्ते तू बतूल दे पुत्र दा जनाजा वंजना है, उस रस्ते नु बाहरियां नाल साफ करे। मौलाना सैयद नजमुल हसन नकवी ने शब आशूरा के वाक़यात बयान किए और वाक़या करबला पर रोशनी डाली। दुनिया भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। शहर शहर मातमी जुलूस बरामद हुए, मजालिस बर्पा हुई और अज़ादारों ने नम आंखों के साथ इमाम आली मकाम नवासा रसूल हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की अजीम कुर्बानी को ख़िराज तहसीन पेश किया।
زین العابدین ارشد کی رپورٹ دیکھیے۔ 10 محرم الحرام امام علی مقام حضرت حسین ابن علی علیہ السلام، ان کے خاندان اور رفقا کی عظیم قربانی کا دن دنیا بھر میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ امریکہ میں 10ویں محرم کے موقع پر مختلف ریاستوں میں ماتمی جلوس عقیدت و احترام کے ساتھ نکالے گئے۔ مجالس کا انعقاد ہوا جن میں ذاکرین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کی شہادت بیان کی، جبکہ رات کو شام غریباں بھی برپا ہوئی۔ تفصیلات واشنگٹن سے خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں 10 محرم الحرام کے موقع پر نیو یارک، واشنگٹن ڈی سی، کیلیفورنیا، جارجیا، میری لینڈ، نیو جرسی، اوہایو، ٹیکساس اور ورجینیا سمیت مختلف ریاستوں میں ماتمی جلوس کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران بڑی تعداد میں عزاداران شریک ہوئے اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نم آنکھوں کے ساتھ پرسہ دیا۔ غمگساروں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے عزیز و اقارب کی شہادت پر عزاداری بھی کی، جبکہ ذاکرین نے اہل بیت کرام کے مصائب بیان کیے۔ اس موقع پر دیگر مکاتب فقہ سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے پانی، دودھ اور مشروبات کی سبیلیں بھی لگائیں۔ محرم کا مہینہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے باطل کے سامنے سر نہ جھکا کر اسلام کو تا قیامت زندہ و جاوید کر دیا۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن ڈی سی۔